देखो जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दो प्रॉब्लम्स है दे रखी थी इसने, उनको सॉल्व करना था हमको। एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो उसमें लिखा हुआ है कि जोहन एंड जिवेंटी टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। देखो मान लो कि जोहन के पास शुरू में जो है एक्स मार्बल थे और जीवंती के पास जो थे वाई मार्बल थे। तो उसने दे रखा था कि दोनों के पास जो टोटल मार्बल थे वो 45 थे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, वो कह रहा था कि दोनों के पास इसके भी 5 मार्बल खो गए और इसके भी 5 मार्बल खो गए। तो सेकंड कंडीशन बन रही है हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या हो रहा है कि जोहन के भी 5 मार्बल खो गए, तो अब इसके पास कितने रह गए x माइनस 5, ये जोहन के पास है। और जीवंती के पास कितने रह गए y माइनस 5। अब वो कह रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट, जब मार्बल खो गए 5 इसके खोए और 5 इसके खोए, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था यानी कि मल्टीप्लीकेशन करके वो कितना आ रहा था। वो कह रहा था कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अब 124 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से जो है y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो। y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। देखो इससे पहले तुमने लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी 2 वेरिएबल की। तो उसमें हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक की वैल्यू रख करके दूसरे में रख देते थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से पहली वाली इक्वेशन से y की वैल्यू जो है x के टर्म्स में लिख दी और इसको जो है सेकंड में रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास सेकंड यहाँ पे आ रखा था हमारे पास x माइनस 5 और यहाँ पे y माइनस 5 है, y माइनस 5। ये y माइनस 5 है, जो इस y की जगह में ये रख देंगे 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस एक्स और माइनस 5। तो ये माइनस 5 ऐसे करके और इज इक्वल टू 124। तो 124 लिख दिया मैंने यहाँ पे, बस अब हो गया। ये लिख देंगे x माइनस 5 और यहाँ पे 45 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 40 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले x की इंटू 40 से होगी तो कितना हो जाएगा 40x, फिर यहाँ पे x की इससे हो जाएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 की इससे होगी तो 5 4 जा कितना हो गया 20 माइनस का 200। ठीक है, माइनस 5 की इंटू जब 40 से होगी तो माइनस का 200 और माइनस 5 की माइनस एक्स हो जाएगी तो प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। ऐसा हो गया ये। बस अब इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे। ये एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 40x और प्लस 5x कितना हो जाएगा प्लस का 45x, ऐसे करके। और ये जो माइनस 200 है इसको यहाँ पे लिख दो माइनस 200। और ये जो 124 है इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये 200 और 124 कितना हो जाएगा माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। अब कोशिश ये क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर वाला है इसको पॉजिटिव में रखने की कोशिश क्या करो। तो मैं माइनस से इंटू कर रहा हूँ सबको जो है माइनस से इंटू कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 45x और ये हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये माइनस से इंटू कर दिया सबको, सबके साइन चेंज कर दिए। तो जीरो का साइन इधर भी कर दिया जीरो का साइन। तो जीरो का मतलब क्या होता है जीरो। तो अगर वो पहले पॉजिटिव जीरो था तो अब नेगेटिव जीरो हो गया है। जीरो का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, लिख दिया मैंने इसको। दोनों साइड जो है हमने क्या करा, ऐसे समझ लो तुम उसको -1 से इंटू कर रखा हमने। तो -1 से इंटू करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 ही रहता है। तो ऐसे आ गया ये। अब 324 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, और फिर उसके 324 मल्टीप्लाइड बाई 1 324 ही होता है। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 45 आए। देखो इसके लिए क्या किया करो कि इसके प्राइम फैक्टर कर दो, किसके 324 के। तो 324 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ मैं, रफ में कर लेना इसको। तो 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, और फिर 2 से चला गया 2 4 जा, नहीं 2 से नहीं, अब 3 से जा रहा है ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा, फिर 3 9 जा और फिर 3 3 जा और फिर 3 1 जा, ऐसे करके आ गया ये।
तो ये इसके फैक्टर आ गए। अभी इनको एडजस्ट करके देखेंगे हमें क्या लाना है 45। तो यहाँ देखो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, कैसे 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये एक साथ, और 2 2 जा 4, 3 जा 12 एक साथ, तो कितना हो रहा है 12 और 27, नहीं 7 नहीं बना। और कुछ देखो इस बार ऐसे करते हैं 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो गया 18 और 18 6, ये भी नहीं हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 3 जा तो 81 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यहाँ तक 36 हो गया। और 36 की मल्टीप्लाई 9 से ये हो गया 36 और मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 36 और 9 ये जो है कितना मिल गया हमको 45। तो बस ऐसे करके पता चल जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अब हम इसको 36 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये भी होता है 324 और 36 प्लस 9 जो है ये कितना होता है 45। और तुम्हें मैं बता दूं ये भी रफ वर्क है, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। अब क्या करेंगे, इस 45 को स्प्लिट करने वाले हम किस में 36 और 9 में। तो यहाँ पे कर रहे हैं, ये हो जाएगा अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45 को क्या लिखेंगे 45 को लिख रहे हैं 36 प्लस 9, तो 36 प्लस 9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे, x माइनस 36, और इन दोनों में क्या कॉमन है 9, तो माइनस का 9 कॉमन लो, तो यहाँ पे भी x माइनस 36 आ जाएगा। 9 की इंटू 36 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 324। कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ रही है x की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 36, और व्हेन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 36 भी हो सकता है और x इज इक्वल टू 9 भी हो सकता है। अब क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे किसकी, y की। y कितना है, y की जो वैल्यू थी वो था 45 माइनस एक्स, ये था हमारे पास इक्वेशन। तो व्हेन x इज इक्वल टू 36, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 36, तो जब x 36 होगा तो y कितना हो जाएगा, तो y 45 माइनस 36, तो कितना आ रहा है 9। और व्हेन x इज इक्वल टू 9, जब x 9 होगा तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 45 माइनस 9, तो इज इक्वल टू 36। तो एक चीज सिंपल है, जिस समय x 36 है उस समय y 9 है, और जिस समय x 9 है उस समय y 36 है। तो हमको ये निकालना था कि जोहन और जीवंती के पास जो है कितने कितने मार्बल्स हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि इसके दो आंसर आएंगे। आंसर नंबर 1, पहला आंसर ये आएगा कि अगर जोहन के पास कितने होंगे, ये जब x कितना था 36, तो जोहन 36 होगा, तो जो जीवंती होगी इसके पास कितने होंगे उस समय, तो जीवंती के पास होंगे उस समय 9, और जिस समय जोहन के पास 9 होंगे उस समय जीवंती के पास कितने होंगे 36। तो बस इस तरह से दो आंसर आ जाएंगे इसके। अगर जोहन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जोहन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, इसी तरह से लिख देते हैं इनको। तो दो आंसर है इसके। इसका जो सेकंड पार्ट था इसमें था कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन ईच टॉय in rupee was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was 750. We would like to find out the number of toys production of that day. तो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज निकालने थे दैट डे, तो उसने सॉल्व कर रखा था और ये इक्वेशन आ रखी है। तो हमको बस सेकंड वाले पार्ट में मैं तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये निकाल रखी थी उसने एग्जांपल में सॉल्व करके। तो हमें क्या करना है, इसमें ये इक्वेशन आ रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 55x और 750। तो 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि जो प्लस करके 55 आए। तो अगर नहीं मिलते तो तुम्हें मैंने बोल रखा है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया करो। यहाँ से 5 से जा रहा है, पहले 5 1 जा 5 कितना हो गया
25 हो गया, 5 5 जा 25 ऐसे करके आ गया। फिर 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, फिर 5 6 जा 30। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर 3 से 3 2 जा 6 और फिर 2 1 जा 2। अब इनको ऐसे बनाना है कि 55 मिल जाए हमको। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, देखो प्लस करके आना चाहिए, तो प्लस करके अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25 और यहाँ से करेंगे अगर हम तो 5 30 मिल गया। देखो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 30 और इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 25। तो 30 प्लस 25 कितना हो गया 55, तो मिल गए फैक्टर। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर है वो है 30 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये कितना आ जाएगा 750 और इसको ऐड करके 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा 55। तो बस सॉल्व करो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसको स्प्लिट कर दिया 30 प्लस 25 लिख दिया ऐसे करके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर हम देखें तो x कॉमन है, x माइनस 30। इन दोनों में अगर हम देखें तो 25 माइनस का 25 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 30। ठीक है, सॉल्व करोगे तो x माइनस 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 25 ऐसे करके इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ रही है, व्हेन x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 30, और व्हेन x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 25। तो x की दो वैल्यूज आ रखी हैं। तो x या तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 30 टॉय बने होंगे, नंबर ये दरअसल x जो है नंबर ऑफ टॉयज है, तो नंबर ऑफ टॉयज या तो 30 हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 है तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी, एक टॉय की जो कॉस्ट आएगी वो 25 आएगी। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये नंबर ऑफ टॉय है, नंबर ऑफ टॉयज, और ये उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ए टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है। तो अगर 30 एक दिन में अगर 30 टॉय बनते हैं तो एक टॉय की कॉस्ट जो होती है वो 25 होती है, ये हुआ इसका मतलब। और अगर टॉय 25 बनते हैं तो एक टॉय की जो कॉस्ट होगी वो 30 होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है कैसा आना चाहिए 750, ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसके दो आंसर होंगे। तो देखो इसके जो आंसर आए हैं उसने पूछ रखा था कि एक दिन में कितने टॉय बन रहे होंगे, तो एक दिन में या तो जो है 30 टॉय बन रहे होंगे या 25 टॉय बन रहे होंगे। तो अब तुम सोच रहे होंगे ऐसे दो आंसर क्यों आ रहे होंगे, तो इसका सिंपल रीजन है, अगर एक दिन में 30 टॉय बन रहे होंगे तो एक टॉय की जो कॉस्ट आ रही होगी वो 25 आ रही होगी, और अगर 25 बन रहे होंगे एक दिन में टॉय तो एक टॉय की जो कॉस्ट आ रही होगी वो ₹30 आ रही होगी। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था।